नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में 112 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर से लौटे दीपक पांडे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए विदिशा के क्रांतिकारी नेता दीपक पांडे 112 दिन रहकर आज विदिशा वापस लौटे। ईदगाह पर विदिशा के किसान एवं मजदूर संगठनों से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। वहां से 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की रैली के रूप में ढोल नगाड़े नारेबाजी करते हुए स्वागत करते हुए डंडापुरा, बड़ा बाजार, तिलक चौक, निकासा, माधवगंज, हॉस्पिटल रोड होते हुए नीमताल गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नीमताल पर विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने भी क्रांतिकारी नेता दीपक पांडे का स्वागत किया। दीपक पांडे ने जानकारी दी। विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि दीपक पांडे जैसे नौजवानों के त्याग और परिश्रम से हर युवा को सीखना चाहिए। हमारे बीच का नौजवान 112 दिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत रहा, ये हर एक विदिशावासी के लिए गर्व की बात है। विदिशा बड़ी संख्या में किसान मजदूर संगठनों के लोग उपस्थित रहे। विदिशा जिला ब्यूरो मोनिश शाह की रिपोर्ट। के लोकप्रिय विधायक श्री शशांक भार्गव जी के लिए कृतज्ञ हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कई निजी कार्यक्रम छोड़कर मुझे समय दिया। और इसका मतलब है कि अगर विदिशा का कोई भी व्यक्ति अच्छे काम के लिए निकलता है तो हमारे आदरणीय विधायक जी उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं और उसको पूरी हिम्मत बंधाते हैं। ऐसे विधायक महोदय के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप सभी लोग। और यहाँ पर मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उन सभी ने यहाँ पर मेरा पूरा समर्थन दिया है। और देखिए, मजे की बात यह है कि आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो समझ लीजिए उस चिड़िया के जैसे हैं जो आग में एक एक बूंद पानी डालती है और आग में बूंद में पानी डालकर ये प्रयास करती है कि वो आग को बुझा सके। लेकिन एक तबका आज भी देश में बाहर खड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा वो तबका देश में आग लगाने वालों का है जो नहीं जानता किसानों का दर्द, किसानों के लिए वो हमदर्दी नहीं रखता। और उनके लिए मैं कहूँगा ऐसे लोग जो आज किसानी को नहीं समझते, किसानों के दर्द को नहीं समझते, मजदूर को नहीं समझते, गरीब को नहीं समझते, उन सभी के लिए एक ही बात है कि तुमने क्रांतिकारी जीवन जिया हो तो पता करो। तुम्हारे घर में से अगर किसी ने क्रांतिकारी में शहादत दी हो तो पता करो। अरे तुम लोगों ने तो अंग्रेजों की चाटुकारिता की थी, ये सब जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहूँगा कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे मोदी बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, पर ये किसान अपना खेत नहीं बिकने देंगे, अपना खेत नहीं बिकने देंगे। और मुझे विदिशा की पूरी टीम पर गौरव है और मैं चाहता हूं विदिशा की पूरी टीम मिलकर इस समय मध्य प्रदेश को जगाए, क्योंकि बहुत जरूरत है मध्य प्रदेश को जगाने की। क्योंकि क्रांति की जब लहर उठी थी वो भी पंजाब से उठी थी, वो भी हरियाणा से उठी थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठी थी, बंगाल से उठी थी, लेकिन एकमात्र चंद्रशेखर आजाद थे जो मध्य प्रदेश से आते थे। मैं चाहता हूं इस बार ऐसा ना हो, पूरे मध्य प्रदेश से कई क्रांतिकारी इस खेत के लड़ाई में सामने आए, जमीन की लड़ाई में सामने आए। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ सोच कर गया था कि मैं 3 दिन के लिए वहां जा रहा हूं, लेकिन 3 दिन के बाद वहां का जो माहौल देखने मिला, तो जिस अमन और चैन की बातें हम लोग किया करते थे, सोचते थे जहाँ जात पात का भेदभाव ना हो, जहाँ धर्म का भेदभाव ना हो, सिर्फ सेवा और अमन हो, ऐसा मेरे को देखने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मिला। यह पहला दृश्य था कि किसी आंदोलन के अंदर भारत का सच्चा नजारा देखने मिला, संविधान की ताकत देखने मिली। और आज 300 से ज्यादा शहादत वहां पर हो चुकी है किसान आंदोलन में, लेकिन अभी तक असंवेदनशील सरकार जागी नहीं है। मैं कहता हूं आदमी शरीर से विकलांग हो जाए चलेगा, लेकिन अगर मानसिक रूप से विकलांग हो गया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये मानसिक विकलांगता आप देखिए, मजे की बात है ना, मजे की बात है हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की, जो बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हो चुके हैं, सब देशों में जाते हैं, लेकिन लेके क्या आते हैं? एक झोला, और झोले के अंदर पूरे देश को बेचने की स्कीम है। तो भैया देश को ही क्या कहते हैं, आपका घरेलू बाजार थोड़ी है। और मैं तो निवेदन करूंगा विधायक महोदय जी से भी कि वो इस बात को आगे ऊपर कांग्रेस में उठाएं और कहें कि जितनी संपत्तियां मोदी ने बेची हैं, एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, मोती वो जाने दो अभी, जितनी संपत्तियां बेची हैं उसको कांग्रेस आने वाले वक्त में जब्त करेगी, और जिनने सरकारी संपत्ति खरीदी है उनको जेल के पीछे पहुंचाएगी। क्योंकि आपको याद होगा, हम आज सरकारी संपत्तियों पर हाथ लगाते हैं, अगर रेलवे पर पड़ा लोहा अगर बेच दें तो जेल हो जाती है। तो फिर आज बीजेपी के सारे जितने भी सांसद विधायक उन्हें जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो उसमें जेल भिजवाने का काम मैं चाहूंगा कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से करे। और आज जिस तरीके से कांग्रेस समर्थन दे रही है किसान आंदोलन को, मैं पूरी तरह आज उनके साथ हूं। और यहाँ 15 दिन जब तक यहाँ पर टिका हूं तब तक पूरा चाहूंगा कि सहयोग मिले विधायक जी का, और गांव-गांव जाकर हम इस किसान बिल को समझाएं। क्योंकि सबसे पहली बात है 1955 के कानून में जो संशोधन किया है, जो जमाखोरी के खिलाफ था, मतलब आज अगर देश में जमाखोरी बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई की मार तो भैया सब पर आएगी, आम जनता पर भी आएगी। तो आम जन कहां जाएगा? जो महंगाई का बैरिकेड्स लगाया था कांग्रेस ने 1955 में, आपने उसको खोल दिया। मतलब आपने अपराध को बढ़ावा दिया, और अपराध को जो बढ़ावा देता है वो अपराधी होता है। तो मोदी जी इस तरह तो हमारी नजर में सिर्फ अपराधी है। तो मैं चाहूंगा ऐसे अपराधी को भी जेल पे पीछे पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। माननीय विधायक जी से चाहूंगा कि 2 शब्द वो भी कहें, क्योंकि